अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। हम्दो सना के बाद आज का मौजू है कि कुर्बानी किस पर लाजिम और वाजिब है। एक मुसलमान जब बालिग हो जाए तो फिर कुर्बानी के निसाब के लिए 5 चीज़ें देखना होती हैं। 5 चीज़ें। पहले नंबर पे सोना। सोना, चांदी। तीसरा रकम। चौथा माले तिजारत। और 5वां है ज़रूरत से ज़ायद सामान। सोना, चांदी, रकम, माले तिजारत। ये जो 4 चीज़ें हैं ये ज़कात के अंदर भी हैं। और 5वीं चीज़ ज़रूरत से ज़ायद सामान, ये सदक़ाए फ़ितर के अंदर है और कुर्बानी के अंदर है, ज़कात के अंदर नहीं। तो अब इन 5 चीज़ों की तफसील। अगर किसी बंदे के पास सिर्फ़ सोना हो, बाकी 4 चीज़ों में से कुछ ना हो, ना चांदी है, ना रकम है, ना माले तिजारत है, ना ज़रूरत से ज़ायद सामान है, सिर्फ़ सोना है, तो फिर 7.5 तोले सोना निसाब होगा। अगर किसी बंदे के पास 7.5 तोले सोना हो तो फिर उस पर कुर्बानी लाजिम होगी। और अगर 7.5 तोले से कम हो तो फिर कुर्बानी लाजिम नहीं होगी। ये उस सूरत में है जब बंदे के पास सिर्फ़ सोना है, ना रकम है, ना चांदी है, ना माले तिजारत है, ना ज़रूरत से ज़ायद सामान है। अगर किसी बंदे के पास सोना तो 7.5 तोले नहीं, कम है, 1 तोला है, 2 तोले हैं, 5 तोले हैं, 6 तोले हैं, लेकिन कुछ रकम भी है, या चांदी है, या माले तिजारत है, बाकी 4 में से कोई भी एक चीज़ है, या चाहे 5 की 5 ही क्यों ना हो, सिर्फ सोना नहीं, सोने के साथ कुछ और भी है बाकी 4 चीज़ों में से, तो फिर उसका निसाब 7.5 तोले नहीं होगा, उसका निसाब चांदी वाला होगा। अब चांदी पे आ जाएं। अगर किसी बंदे के पास सिर्फ चांदी है या चांदी भी है, रकम भी है, सोना भी है, 5 के 5 निसाब भी हैं, तो वो
उसका निसाब बनेगा 52.5 तोले चांदी। 52.5 तोले चांदी। अगर किसी के पास 52.5 तोले चांदी नहीं, कम है चांदी, 2 तोले 4 तोले 10 तोले 20 तोले कम है, लेकिन चांदी भी है साथ रकम भी है, तो चांदी की कीमत निकाली जाएगी जितने तोले भी है। उस रकम के अंदर जो बंदे के पास रकम मौजूद है वो शामिल की जाएगी, या ज़रूरत से ज़ायद जो सामान है उसकी कीमत निकाल के चांदी की कीमत के साथ शामिल किया जाएगा, या उसके पास माले तिजारत है तो माले तिजारत की कीमत निकाल के उसको चांदी की कीमत के साथ शामिल किया जाएगा। अब चांदी की कीमत और जो भी रकम है या माल है उसकी कीमत दोनों मिलाने के बाद 52.5 तोले चांदी की कीमत तक रकम पहुंच जाती है, तो उस बंदे पे कुर्बानी लाजिम है। तीसरी चीज़, रकम। अगर किसी बंदे के पास इतनी रकम हो जो 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंचती है, मसलन आजकल तकरीबन 1100 रुपये तोला चांदी है, तो 1100 को अगर 52.5 के साथ ज़रब देंगे तो तकरीबन 58,000 के करीब रकम बनेगी। अगर किसी के पास तकरीबन 58,000 रकम मौजूद है तो उस पे ज़कात, उस पे कुर्बानी लाजिम है, कुर्बानी उस पे लाजिम है। अब रकम की तफसील क्या होगी? अपनी मिल्कियत के अंदर मौजूद मुल्की और गैर मुल्की कोई भी करेंसी, चाहे रुपया हो, चाहे डॉलर हो, चाहे पाउंड हो, कुछ भी हो, अपनी मलकियत के अंदर मौजूद करेंसी चाहे अपने मुल्क की हो चाहे किसी के मुल्क की हो, लेकिन अपनी मलकियत में हो, उसको देखा जाएगा। बैंक अकाउंट के अंदर मौजूद रकम को देखा जाएगा जो उसकी अपनी है। इजी पैसा अकाउंट में जो रकम है, असल रकम, उसको देखा जाएगा। बैंक और इजी पैसा पे जो प्रॉफिट लगता है उसको नहीं देखा जाएगा, असल रकम को देखा जाएगा। चौथा, हज, उम्रा, मकान बनवाने, गाड़ी खरीदने या कोई भी काम करने के लिए जो रकम जमा करके रखी हुई है उस रकम को भी देखा जाएगा, वो शामिल निसाब की जाएगी। चाहे उम्रा के लिए जमा किया, हज के लिए जमा किया, मकान बनवाने के लिए, शादी वगैरह के लिए जो रकम जमा की गई है उस रकम को शामिल निसाब किया जाएगा। पांचवी चीज़, बंदे ने रकम किसी दूसरे बंदे को कर्ज दी हुई है और उस बंदे ने वो रकम अदा भी करनी है, तो वो रकम भी शामिल निसाब की जाएगी, चाहे वो बंदा ईद के बाद ही क्यों ना अदा करे। जिस रकम के मिलने की उम्मीद हो, चाहे फ़ौरन मिलने की उम्मीद हो, चाहे ताख़ीर से मिलने की उम्मीद हो, कर्ज़ दी हुई रकम वो शामिल निसाब की जाएगी। हाँ, अगर बंदे को उम्मीद ही नहीं रही कि उस बंदे का इतना पीछा किया, उसने कर्ज़ लिया था, अब वापस नहीं कर रहा, मुझे कोई उम्मीद नहीं रही, हाँ वो शामिल नहीं की जाएगी, लेकिन उम्मीद है तो शामिल की जाएगी। इसी तरह किसी ने दूसरे को उधारी रकम दी और मिलने की उम्मीद है, चाहे ईद के बाद ही मिल जाए, 4 साल बाद मिल जाए, मिलने की उम्मीद है, तो बंदे को फिर वो रकम भी शामिल निसाब करना होगी। सातवीं चीज़, इंश्योरेंस के अंदर जमा करवाई गई असल रकम, जो असल रकम आपने जितनी किस्तें भी जमा करवाई हैं वो शामिल निसाब की जाएंगी। आठवीं बात, तकाफुल में जमा करवाई गई रकम, जितनी किस्तें जमा करवाई हैं वो शामिल निसाब की जाएंगी। नौवीं बात,
बंदे के पास अगर प्राइस बांड है तो प्राइस बांड की जो अपनी असल कीमत है वो शामिल निसाब की जाएगी। 10वीं चीज़, अपना ज़ाती कारोबार हो या मुश्तरका कारोबार हो, 2 बंदों का हो 10 बंदों का हो, जो अपने हिस्से की इन्वेस्टमेंट है वो शामिल की जाएगी। 11वीं चीज़, नौकरी या मुलाजमत से मिलने वाली तनख्वाह, जो जहाँ बंदा जॉब करता है तनख्वाह लेता है, वो तनख्वाह शामिल निसाब की जाएगी। आगे तफसील भी आती है। बंदों ने कमेटियाँ डाली होती हैं, अब जितनी रकम कमेटी की अदा की हुई है, जितनी किस्तें अदा की हुई हैं, अभी कमेटी ली नहीं है, वसूल नहीं की अभी कमेटी, जितनी रकम जमा करवाई हुई है कमेटी के मद में, जितनी किस्तें भी, वो भी शामिल निसाब की जाएंगी। 13वीं चीज़, कौमी बचत बैंक में जमा करवाई गई रकम, असल रकम, वो शामिल निसाब की जाएगी। हाँ, ये अलग बात कि ये जो रकम जमा करवा देते हैं और हर महीने सूद खाते हैं, अपनी औलाद को सूद खिलाते हैं, ऊपरली रकम लेते हैं प्रॉफिट के नाम से, ये बिल्कुल नाजायज़ है और ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ ऐलान जंग है। माँ के साथ 70 दफ़ा ज़िना करने के गुनाह के बराबर है। तो ये वो लोग जिन्होंने कौमी बचत के अंदर रकमें जमा करवाई हुई हैं और हर महीने ऊपर वाला सूद ले लेते हैं, वो ज़रा गौर करें कि अल्लाह ताला और उसके रसूल के साथ ऐलान जंग कर रहे हैं, बरकत कहाँ से आएगी। तो ये वो 13 चीज़ें थीं जो शामिल निसाब करनी थी। अब चंद चीज़ें वो हैं जो निसाब में शामिल नहीं करनी, या फिर बंदे के पास रकम तो मौजूद है लेकिन कुछ अदायगियाँ करनी है। रकम मौजूद है बंदे के पास लेकिन कुछ अदायगियाँ करनी हैं, तो उस रकम में से वो अदायगियाँ मिनहा कर ली जाएंगी, निकाल ली जाएंगी। तो वो कौन सी अदायगियाँ हैं? बंदे ने मकान का या दुकान का या गाड़ी का कोई किराया वगैरह देना है, बंदे के पास रकम मौजूद है, तो अब वो जब निसाब बनाएगा तो अपनी उस रकम को जब देखेगा तो पहले इस रकम को निकाल लेगा जो उसने किराया अदा करने है। किराया अदा करने वाली रकम निकालने के बाद वो अपनी रकम को देखेगा कि आया वो 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंचती है या नहीं। अगर पहुंचती है तो उस पर कुर्बानी लाजिम, एक बात। दूसरी, उसके ज़िम्मे फ़ोन, गैस, बिजली, पानी वगैरह के कोई भी बिल हैं, बकाया जात हैं, जो अभी बिल जमा नहीं करवाया, करवाना तो है, अब उस पर लाजिम है, वाजिबुल अदा रकम है, लेकिन अभी रकम अपने पास बेशक मौजूद है लेकिन अदा करना है, तो फिर बंदे ने इस रकम को, बिल वाली रकम को मिनहा कर लेना। तीसरी चीज़, स्कूल या कॉलेज या किसी भी इंस्टीट्यूट की फ़ीसें ये मिनहा कर लेनी है। बंदे ने दुकान से कोई राशन उधार लिया, सौदा वगैरह उधार ले लेते हैं, रकम अभी अपने पास मौजूद है, उस दुकानदार को पैसे अभी नहीं दिए राशन के, तो ये रकम भी कुल रकम में से मिनहा कर लेनी है, उसके बाद निसाब को देखना है। 5वीं चीज़, बंदे ने आगे मुलाजम रखे हुए हैं, वो काम करने वाले, उनको तनख्वाह देनी है, तो अपनी उस रकम में से मुलाजिमीन की तनख्वाह मिनहा कर ली जाएगी। 6ठी चीज़, बंदे ने अपनी दुकान पे या कारोबार में जो माल रखा हुआ है, कोई भी माल, कोई भी कारोबार, जहाँ से वो माल लिया है वो उधार पे लिया है, और जब ये बिकेगा तो तब वो उधारी रकम अदा करेगा, तो ये जो उस पे उधारी रकम है, जो उधार लिया है, ये रकम भी मिनहा कर ली जाएगी, निकाल ली जाएगी, उसके बाद बाकी रकम को देखा जाएगा। 7वीं चीज़, बंदे ने मकान, दुकान या गाड़ी या मोटरसाइकिल वगैरह किस्तों पे लिया हुआ है, तो जितनी किस्तें अभी बाकी रहती हैं उनकी रकम मिनहा कर ली जाएगी। 8वीं चीज़, बंदे ने कमेटी वसूल कर ली है,
कमेटी वसूल कर ली है, चाहे वो अपने पास मौजूद है चाहे लग गई है, कमेटी वसूल कर ली है, लेकिन कमेटी की जो माहाना या रोज़ाना किस्तें देनी है वो किस्तें मिनहा कर ली जाएंगी। जितनी रकम कमेटी की वसूल कर लेने के बाद अब किस्तें रह गई हैं देने वाली, वो मिनहा कर ली जाएंगी। बंदे ने अभी बीवी का महर अदा नहीं किया, हक महर की वो रकम मिनहा कर ली जाएगी। तो ये जितनी रकमें मैंने बताई मिनहा करने वाली, ये निकाल देने के बाद बाकी जो रकम बंदे के पास बची है वो रकम 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंचती है तो बंदे पे कुर्बानी लाजिम है। 3 चीज़ें हो गई, सोने के मसला हो गया, चांदी का हो गया और रकम का हो गया। चौथी चीज़ माले तिजारत, वो माल जो इस नीयत से ख़रीदा है कि आगे फ़रोख्त करना है उसको कहते हैं माले तिजारत। ये हमारा कारोबार चाहे छोटे पैमाने का हो चाहे बड़े पैमाने का हो, चाहे वो माल हमने अपने घर में रखा हुआ हो, दुकान में रखा हुआ हो, दफ्तर में रखा हुआ हो, फैक्ट्री में रखा हुआ हो, गोदाम में रखा हुआ हो, जहाँ भी हो, जो इस नीयत के साथ ख़रीद लिया कि इस माल को मैंने जो ख़रीदा है इसको मैंने फ़रोख्त करके मुनाफा कमाना है, वो होता है माले तिजारत। इसी तरह बंदे ने जो ज़मीन ख़रीदी है इस नीयत के साथ कि मैंने इसको बेचना है, चाहे 10 साल बाद ही बेचना ही क्यों ना हो, तो वो भी माले तिजारत के अंदर ही शामिल होगी। इसके मसले क्या हैं कि अगर माल ख़रीदते वक्त ये नीयत है कि मैंने फ़रोख्त करना है, उसकी कीमत निकाली जाएगी, वो कीमत अगर 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंचती है तो बंदे पे कुर्बानी लाजिम है। अगर माल जब ख़रीदा उस वक्त कोई नीयत नहीं थी कि मैंने इसको आगे फ़रोख्त करना है, बाद में नीयत बनी चलो अब फ़रोख्त कर देते हैं, ख़रीदते वक्त नीयत नहीं थी, बाद में नीयत बनी, तो ये शामिल निसाब नहीं होगा, ये शामिल निसाब नहीं होगा। अगर माल ख़रीदते वक्त फ़रोख्त की नीयत थी लेकिन बाद में इरादा बदल गया, नहीं मैं नहीं बेचता, अब फ़रोख्त करने की नीयत नहीं रही, तो ये भी शामिल निसाब नहीं होगा, ये माल भी। चौथी चीज़, निसाब माले तिजारत के निसाब के अंदर कीमत फ़रोख्त का एतबार नहीं होगा, कीमत ख़रीद का एतबार नहीं होगा, कीमत फ़रोख्त का एतबार होगा। बंदे ने 10 लाख का माल ख़रीदा, अब वो 12 लाख का उसने बेचना है, तो 12 लाख शामिल किए जाएंगे, 10 लाख नहीं। कीमत फ़रोख्त का एतबार होगा। किस्तों पर जो लोग कारोबार करते हैं, गाड़ियाँ किस्तों पे देते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान किस्तों पे देते हैं, मोटरसाइकिल किस्तों पे देते हैं, जितने लोगों ने उनकी किस्तें अदा करनी हैं, जितनी रकम उनको मिलनी है वापस, वो शामिल निसाब की जाएंगी, वो शामिल निसाब होंगी। हाँ, अगर किसी बंदे ने खुद गाड़ी या मकान या कोई भी चीज़ किस्तों पे ली हुई है तो जितनी किस्तें उसने अदा करनी है वो मिनहा की जाएंगी, लेकिन जिस बंदे ने कारोबार कर रहा है वसूल करनी है तो चाहे लाखों रुपए ही क्यों ना हो, वसूल करने वाले माहाना जो लोग किस्तें अदा करते रहते हैं वो सारी शामिल निसाब की जाएंगी। 5वीं चीज़, ज़रूरत से ज़ायद सामान, जो चीज़ ज़रूरत की नहीं, जो चीज़ ज़रूरत की है चाहे कितनी भी महंगी है वो शामिल निसाब नहीं। चाहे कितना ही बड़ा बंदे के पास मकान क्यों ना हो, लेकिन ज़रूरत का है, कितना ही महंगा क्यों नहीं है, वो शामिल निसाब नहीं होगा। बंदे के पास मोबाइल है, ज़रूरत की चीज़ है, जितना भी महंगा हो जाए शामिल निसाब नहीं होगा। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन वगैरह वगैरह, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये शामिल निसाब नहीं होंगी। इसी तरह बंदे जो पूरे साल की गंदम, चावल या राशन अपने घर में या महीने का स्टोर कर लेते हैं, पूरे महीने का ख़रीद के ले आते हैं, पूरे साल की गंदम ले ली जाती है, तो ये भी ज़रूरत की चीज़ है, शामिल निसाब नहीं होगी। जो चीज़ें ज़रूरत से ज़ायद हैं, मसलन वैसे ज़ेबो ज़ीनत के लिए घर में रखे गए बर्तन, गुलदान, शो पीस, ये सारी चीज़ें शामिल निसाब होंगी, इनकी कीमत निकाल के निसाब में शामिल किया जाएगा। जो चीज़ें घरों के अंदर, दुकानों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर ज़रूरत से ज़ायद पड़ी हुई होती हैं, मसलन पहला फर्नीचर था
अब नया ले लिया, ये टूटा फूटा है, वैसे रख दिया, स्टोर के अंदर रख दिया, इस्तेमाल में नहीं है, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ कीमत तो है, सेकंड हैंड वो बिक तो जाता है, कीमत तो है, ये शामिल निसाब होगा। बंदे के पास कारोबार के अंदर या वैसे कुछ मशीनें या ज़रूरत से ज़ायद हैं या ख़राब मशीनें ही क्यों ना हो, उनकी कुछ ना कुछ कीमत होती है, अब वो इस्तेमाल की नहीं रही उस बंदे के, लेकिन उनकी कुछ ना कुछ कीमत है, वो शामिल निसाब की जाएंगी। इसी तरह अपने मकान के अलावा बंदे के पास कोई ज़ायद प्लाट है, वो ज़रूरत से ज़ायद है, तो वो शामिल निसाब किया जाएगा। बंदे के पास 2 गाड़ियाँ, 2 मोटरसाइकिल और एक तो इस्तेमाल का है, दूसरा ज़ायद है, तो वो शामिल निसाब होगा। हाँ, अगर दोनों गाड़ियाँ ही इस्तेमाल वाली हैं, दोनों मोटरसाइकिल ही इस्तेमाल वाले हैं, ज़रूरत है, फिर शामिल निसाब नहीं होगा। इसी तरह बंदे के जो ज़ायद कपड़े और जूते हैं जो इस्तेमाल ही नहीं होते, वो भी शामिल निसाब किए जाएंगे। बंदा और ख़रीदता रहता है, पिछले पड़े रहते हैं, जो पड़े रहते हैं उनकी कीमत शामिल की जाएगी। बहुत ज़रूरी मसला ये कि जो बंदा बालिग हो गया है, बेटा, बेटी, बीवी, शौहर, बाप, औलाद, कोई बंदा भी जो बालिग हो गया है, हर एक की मलकियत का अलग हिसाब होगा। ये नहीं कि बीवी भी साहिब निसाब है, शौहर भी साहिब निसाब है और शौहर कुर्बानी कर देगा घर के सरबराह होने की हैसियत से, सिर्फ़ एक कुर्बानी तो सारे घर वालों की तरफ से अदा हो जाएगी, ऐसी बात नहीं। घर के अंदर जितने अफराद साहिब निसाब बनेंगे उन सारे अफराद पर अलग अलग कुर्बानी लाजिम होगी। अभी और भी बहुत से मसाइल रहते हैं, वक्त हो गया, इंशाअल्लाह बशर्ते सेहत व ज़िंदगी अगले जुमा बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए।